बात करेंगे फिल्म लव इन टोक्यो की। इस फिल्म को डायरेक्ट किया और प्रोड्यूस किया प्रमोद चक्रवर्ती ने, और स्टोरी और स्क्रीन प्ले बाय सचिन भौमिक और आगा जानी काश्मीरी। फिल्म का म्यूजिक शंकर जयकिशन और गीत लिखे थे हसरत साहब ने, हसरत जयपुरी जी ने। फिल्म के कलाकार थे जॉय मुखर्जी, आशा पारेख, महमूद प्राण। नासिर हुसैन साहब के साथ जॉय मुखर्जी पहली बार काम कर रहे थे। नासिर साहब ने इससे पहले ज़्यादातर फिल्में शम्मी कपूर के साथ की थी। शम्मी साहब के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ट्यूनिंग अंडरस्टैंडिंग, इसलिए शम्मी कपूर की जो अदाकारी है, डांसिंग स्टाइल है, उसका चस्का नासिर साहब को पड़ चुका था। लेकिन जॉय मुखर्जी की कुछ शैली अभी तक डांसिंग वांसिंग अनाड़ी खिलाड़ी थे, अनाड़ी बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है, ये बात है। तो जब लव इन टोक्यो का एक गाना, उस गाने की डांसिंग की रिहर्सल चल रही थी, तो जॉय मुखर्जी को जब रिहर्सल करवाई जा रही थी तो ना डांस मास्टर खुश थे उनके स्टेप्स देखकर, डांस के मूवमेंट देखकर, ना ही नासिर साहब खुश थे। तो उन्होंने डांस मास्टर को सलाह दी कि भैया कुछ ऐसा करो कि मामला वैसा जम जाए कि जैसे शम्मी करता है। करवाने की कोशिश की डांस मास्टर ने, लेकिन बात जम नहीं पा रही थी, अपने आप कुछ हो नहीं रहा था। तो नासिर साहब घबरा गए और उन्होंने किसी तरह से पता किया, मन में एक आइडिया आया। उन्होंने मालूम किया कि शम्मी कपूर किस स्टूडियो में शूट कर रहे हैं। उन्होंने उस स्टूडियो में शम्मी कपूर को फ़ोन किया और कहा, यार शम्मी आ जाओ यार, मुसीबत में पड़ गया हूँ ज़रा, तो तुम भगे भगे चले आओ यहाँ रिहर्सल हॉल तक। इत्तेफाक से शम्मी कपूर ज़्यादा दूर शूट नहीं कर रहे थे। शम्मी कपूर अपने दोस्त के लिए वहाँ रिहर्सल हॉल पहुँच गए। नासिर हुसैन ने कहा, ये जॉय है यार, ये गाना है, मैं चाहता हूं कि जरा सा ये तुम्हारी तरह लटके झटके के साथ ये गाना हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। शम्मी कपूर ने गाना सुना और इम्प्रॉम्प्टू, स्पॉन्टेनियसली उस गाने के ऊपर उन्होंने डांस करके बताया, जो उनका भी डांसिंग स्टाइल था पूरा। जॉय मुखर्जी देखते रहे और एक बार नहीं, कई बार शम्मी कपूर ने डांस के स्टेप बताए, पूरा बॉडी के। शम्मी जी तो पूरा बदन की जो लोच थी, जो गाने का मिजाज था, जो सीन का मिजाज था, गाने का जो जिस तरह का अंदाज था, जो होना चाहिए था, जो डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को चाहिए था, तो शम्मी जी ने कई बार जॉय मुखर्जी को रिहर्सल दिखाई करके और वापस अपने काम की तरफ निकल गए। और जॉय मुखर्जी ने उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना शुरू कर दिया और उन्हीं स्टेप्स के साथ इस गाने की एक्चुअल शूटिंग की गई। अब शम्मी कपूर का डांस और जॉय मुखर्जी की अदाएं तो आप समझ सकते हैं ना, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। तो आप अगर गौर से देखेंगे तो डांस करते वक्त ना जॉय मुखर्जी शम्मी कपूर लगते और ना जॉय मुखर्जी लगते, लेकिन कुछ भी हो, फिल्म सुपरहिट थी, गाने सुपरहिट थे। एक और गाना है, हसरत साहब ने उर्दू के मास्टर पोइट मोमिन के पोइट्री पर आधारित 2 लाइनें लिखी हैं। मोमिन की गज़ल का ये बोल है। मोमिन उर्दू साहित्य के बहुत बड़े मास्टर पोइट माने जाते हैं। नावक अंदाज जिधर दीदा जाना होंगे, नीम बिस्मिल कई होंगे, कई बेजा होंगे, और फिर बहार आई वही दश्त नवर्दी होगी, फिर वही पाँव वही खार मुहिला होंगे। तो मोमिन की रचना के ऊपर ये रचना आधारित की थी, ओ मेरे शाह खुबा। वो ज़माना बिल्कुल और था। अभी भी हिंदी और उर्दू का जो चलन होता था फिल्मों के अंदर, अभी भी हिंदी फिल्मों के गीत साहित्य का दर्जा रखते थे। लव इन टोक्यो है तो क्या है, साहित्य तो हिंदी था। 1966 की चर्चा है। इसी साल एक फिल्म आई थी, दो बदन, और महफिल की शुरुआत में ही हमारे सीनियर एक्टर बीरबल साहब ने कहा था, ये वो फिल्म थी जिसमें पहली बार इनको डायलॉग बोलने का अवसर मिला था। बीरबल साहब से उनकी आप बीती दो बदन फिल्म की शूटिंग के दौरान बस थोड़ी ही देर में। 92.7 रंगीन FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।